या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्र के छठा दिवस माता कात्यायनी के रूप में पूजा का विधान है। माँ कात्यायनी अपने भक्तों पर करुणा दया कृपा सदैव करती रहती हैं। अपने भक्तों की रक्षा हेतु ही माँ का अवतार होता है। कथा आता है, प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक राक्षस, जिसने ब्रह्मा जी का कठोर तपस्या किया, अपने तप बल पर वह ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने में सफल रहा। ब्रह्मा जी ने मौत को छोड़ करके बाकी कुछ भी वरदान मांगने के लिए महिषासुर से कहते हैं। महिषासुर अति प्रसन्न होता है और कहता है, हे जगत पिता, मेरी मौत मनुष्य, देवता, दानव इनमें से किसी से ना हो। यहां ध्यान रखें, वह स्त्री कहना भूल गया। उसने पुरुष वर्ग के जितने भी बलशाली हो सकते थे, राजा हो, देवता हो, दानव हो, मानव हो, सबका नाम लिया। ब्रह्मा जी प्रसन्नता पूर्वक उसको वरदान देते हैं। राक्षस तो जानते हैं, वरदान प्राप्ति के बाद तो वह बहुत ही उग्र हो गया, अर्थात लोगों का जीवन बड़ा नारकीय बना दिया। ऐसे आप समझे, जगत के लिए वह वरदान अभिशाप से कम नहीं था। देवता अलग भयभीत, धरती लोक के मानव अलग भयभीत, विजय पे विजय वो प्राप्त करता चला गया, सब पे अधिकार करता चला गया। यानी इस लोक से लेके स्वर्ग लोक तक उसका ही अधिकार। अच्छा, अधिकार रहे तो ठीक, अत्याचार साथ में। ठीक उसी समय भारतवर्ष के वर्तमान समय के बिहार प्रांत के खगड़िया जिले से 40 किलोमीटर उत्तर पूर्व के कोने पर उस समय की कृष्णावती नदी, जो वर्तमान में कोसी नदी के नाम से जानी जाती है, के तट पर एक महर्षि हुए जिनका नाम कात्यायन था। महर्षि कात्यायन यज्ञ हवन पूजा पाठ करते ही रहते। एक समय की बात है, महिषासुर हिमालय की ओर भ्रमण करने निकला था। उसने देखा कि जंगलों में से धुआं उठ रहा है। जिज्ञासावश वह गया तो देखा कि महर्षि कात्यायन यज्ञ कर रहे थे। उसने यज्ञ को विध्वंस कर दिया और बहुत ही भला बुरा महर्षि को कहा। महर्षि को बड़ी ग्लानि हुई, बड़ा पीड़ा हुआ, बड़ा दुख हुआ। इसके बाद से महर्षि प्रतिज्ञा करते हैं, एक कठोर व्रत लेते हैं और अपने उपासना में बैठ जाते हैं। बहुत घनघोर तप किया, कठिन तपस्या के बाद भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और जब भगवान विष्णु ने महर्षि से वरदान मांगने को कहा, महर्षि दंडवत करते हुए हाथ जोड़कर खड़े हुए, बोले, भगवान यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं अपने स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहता हूँ। जैसा मेरा अपमान हुआ है, मैं समझता हूँ सृष्टि के सभी लोगों का अपमान इस महिषासुर द्वारा लगातार किया जा रहा है। यहाँ तक देवता भी उससे त्रस्त हैं। महर्षि कात्यायन की बात सुनकर के कैलाश से महादेव भी आ गए। अति प्रसन्न हुए भक्त के इस विचार को देख करके, इस भावना को देख करके, जो जन हित में हो, जन कल्याणकारी हो। उसी समय
जगत पिता ब्रह्मा जी भी प्रकट हुए। महर्षि ने त्रिदेव से कुछ मांगा नहीं, बल्कि अपने अपमान की बात करते रह गए। इसी समय त्रिदेव के तेज से एक देवी उत्पन्न होती है, जिसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी अपने अस्त्र शस्त्र तथा अन्य देवी देवताओं ने अनेक शस्त्र आदि से सुशोभित कर दिया। उस देवी को देवी भी बड़ी प्रसन्न हुई। जब भगत की बात सुनी, उनकी कठोर तपस्या की बात सुनी, तो देवी स्वयं बोल पड़ी, हे वत्स, वर मांगो, चाहते क्या हो? वैसे तो मैंने सब सुन लिया है, लेकिन पुनः आपके मुख से सुनना चाहता हूं, पुनः आपके मुख से सुनना चाहती हूं। महर्षि कात्यायन कहते हैं, हे देवी, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं, कृपा कर रही हैं, करुणा कर रही हैं, दया कर रही हैं, तो मेरी एक ही जिज्ञासा है, एक ही आशा है कि आप पुत्री के रूप में हमारे यहाँ प्रकट होइए और जो अपमान महिषासुर ने किया है उसका बदला आप जरूर लीजिए। ऐसी हमारी चाहत है, एक ही इच्छा है, महिषासुर का मर्दन आपके हाथ में हो। देवी तथास्तु कहती हैं। कुछ समय बाद मां भगवती अम्बा पुत्री के रूप में महर्षि कात्यायन के यहाँ प्रकट होती हैं। क्योंकि कात्यायन ऋषि के यहाँ पुत्री के रूप में आई, इसलिए इनका नाम कात्यायनी पड़ा। और महिषासुर वध के बाद माता के असली स्वरूप का दर्शन जगत किया, तब से माता कात्यायनी का पूजा विधान भारतवर्ष में या सनातन धर्म में चलता आ रहा है। देखिए, शक्ति की उपासना, शक्ति की साधना, ये जो नौ दुर्गा के स्वरूप 9 दिवस में हम नवरात्रि के समय मनाते हैं, माता कात्यायनी का प्राकट्य 6वें दिन हुआ है और महर्षि कात्यायन 7वें, 8वें और 9वें दिन तक बहुत ही विधिवत माता की पूजा किया। अखंड ज्योति, दिव्य भजन कीर्तन लगातार निरंतर चलता रहा और 10वें दिन मां महिषासुर का मर्दन करती हैं। तो इसलिए मां कात्यायनी का एक रूप में और पूजा होता है। विशेष रूप से भारतवर्ष के बिहार प्रांत में वो छठ मैया के नाम से जानी जाती है। उन दिनों प्रायः सूर्य को अर्घ्य दे करके माता कात्यायनी को समर्पित इस व्रत को छठ मैया के व्रत के नाम से करते हैं। माता के पूजा का विधि विधान देखिए, पहले की वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि माँ भाव की भूखी है, वस्तुओं की नहीं। यदि कोई कहे इन वस्तुओं से माँ प्रसन्न होती हैं, तो एक बात ध्यान रखिए, वस्तुओं से माँ प्रसन्न नहीं होती। अगर वस्तुओं से प्रसन्न होती तो आप सोचिए कि महर्षि कात्यायन उस कंदरा, उस गुफा, अपने आश्रम के आसपास वस्तुओं का अंबार लगा देते, लेकिन नहीं, एक भी वस्तु का जो है कहीं से भी उल्लेख नहीं मिलता है। हाँ, एक बात जरूर है, माँ भाव की भूखी हैं, तो प्रेम से, भाव से माता को जो भी मन पड़े आत्मसंतुष्टि के लिए रोली, चंदन, कुमकुम, फल, वस्त्र, जो भी आप समर्पण अर्पण कर सकें करें। मन भी तो है, मांगता कहाँ है। आत्मसंतुष्टि के लिए करें, लेकिन निवेदन एक, सुबह शाम दोपहर जब भी आपको समय मिले। क्योंकि जानते हैं आर्थिक युग में, अर्थ के चक्कर में हम घर से दूर, ऑफिस में, कहीं बॉर्डर पे, कहीं दूसरे देश में जीविकोपार्जन के लिए लगे रहते हैं। ऐसी अवस्था में माँ का भजन कीर्तन अवश्य करें, निश्चित रूप से फलदायी होगा। जय माँ दुर्गे, जय माँ तारा, दयामयी कल्याण करो माँ। कुछ लोग विशेष मंत्र की भी बात करते हैं। देखिए,
जगत जननी के अनेक स्वरूप हैं, नौ दुर्गा के 9 रूप। तो किसी माँ का नाम लेकर के आप पूजन कर सकते हैं, लेकिन स्वरूप तो माँ का ही होगा। इसलिए प्रथम दिवस से लेकर के नवरात्रि के 9 दिन और प्रायः 365 दिन आप एक ही बात कर सकते हैं। क्या? या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ के रूप में स्वीकार करिए ना। माँ को अपने पुत्र पर क्यों नहीं होंगे? भगवती अम्बा का 6वें दिन का पूजा विधि बहुत ही सहज, बहुत ही सरल, आपके समस्त मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। जिस तरह से महर्षि कात्यायन अपने तप बल से, अपने आराधना पूजन भक्ति से, श्रद्धा से माँ को रिझा ही लेते हैं और माँ जगत कल्याण के लिए महिषासुर का मर्दन करती हैं, वध करती हैं। ऐसे जगत जननी माँ अम्बा को प्रणाम करते हुए बोलिए मेरे साथ एक बार, जय माँ दुर्गे, जय माँ।